कर लोग कह रहे हैं कि जो कोरोना ये रूप बदल रहा है, बहरूपिया है, इसका सत्य क्या है जी? इसका सत्य यही है कि असल में बहुत सारे लोगों को और हमारे एलोपैथिक पद्धति के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको भी इस बारे जो त्रिदोष सिद्धांत है उसको मालूम नहीं है। तो हमारे यहाँ वात प्रकृति का लक्षण अलग है, पित्त का अलग है, कफ का अलग है। तो अलग अलग लक्षण होने के कारण उसे बहुरूपिया बता दिया। वो ऐसा नहीं है। इसमें तो यही है कि जब वात पित्त कफ जब बराबर रहते हैं, तीनों समान रहते हैं। हाँ, आयुर्वेद कहता है समदोषा समाग्निश्चय सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नात् मन इंद्रिय मनम स्वस्था इत्ते विधीयते। वात पित्त कफ जब बराबर रहेंगे तो आदमी स्वस्थ होगा। बिल्कुल। और समाग्निश्चय अग्नि जो है, भूख जो है, उनको न तो अधिक लगे न कम लगे। सम दोष है समाग्निश्चय सम धातु रस रक्त मांस मेद मज्जा आदि शुक्र, ये जो धातु है ये ठीक प्रकार से इनका बढ़ रहा हो, ठीक प्रकार से बन रही हो, और मल आदि क्रिया भी सही होती हो, समय पे होती हो, ये नहीं कि नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने क्या है कि इतना ही नहीं है, प्रसन्नात् मन इंद्रियम मन है, मन और इंद्रिया जिसकी प्रसन्न रहती हो वो पूर्णतया स्वस्थ है। तो ये सब लक्षण हैं। तो ये बहुरूपिया नहीं है, केवल प्रकृति के दोषों से अलग अलग लक्षण दिखने से लोग उसके कह देते हैं कि ये अलग हो रहा, ये अलग हो रहा, ये अलग है एक। तो गुरुजी आज कह रहे भाई ये दो लहरें आ गई है, तीसरी आने वाली है, उस पर क्या कहना है आपका? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले हम तीसरी लहर, ठीक है हमें तैयारी करनी चाहिए, पर तैयारी आप कहीं की कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे, ऑक्सीजन ले रहे, वो ले रहे हैं, लेकिन बच्चों की रक्षा के लिए क्या कर रहे हो? आज तीसरी कह रहे हैं जो बच्चों पे प्रभाव डालेगी। बच्चों पे जो कह रहे हैं बच्चों पे होगी, उनके लिए क्या नियम बनाए, क्या आचार संहिता बनाई आपने? भाई मैं तो ये कहता हूँ वो आएगी नहीं। मेरा विश्वास है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनके उपाय स्वास्थ्य संबंधी आयुर्वेद के नियमों के अनुसार उनको ढालें, योग के अनुसार उन्हें ढालें, और अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन उनको दिया जाए। तीसरी लहर नहीं आएगी। क्यों कहते हैं कि हम तीसरी लहर आ रही है? उसको और भय पैदा करते जा रहे हैं कि तीसरी लहर इससे भयंकर आएगी। हाँ, भयंकर पैदा किया जा रहा है। हाँ, बहुत भयंकर आएगी, उसमें इतने मरेंगे, उसमें ये होंगे, पहले से भयभीत किया जा रहा है। मैं कहता हूँ भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसके उपाय ये है कि आप बच्चों को दिनचर्या अच्छी बना दीजिए, उनका भोजन सही दीजिए। बाजार का जो है ये उठम जो बेकार की चीज़ें है ना, ये जो गार्बेज है, मैं तो कहता हूँ गार्बेज जो है उसको खाना बंद करा दो उनको, और अच्छी चीज़ घर में बनी हुई चीज़ें दो, सात्विक दो, पौष्टिक दो, और उनको मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। हाँ, तो गुरुजी क्या भारत में और विश्व में पहले जैसा खुशहाल समय आएगा? कोरोना महामारी से में छुटकारा मिलेगा? निश्चित रूप से आएगा, यदि आप लोगों ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा इन तीनों पद्धतियों को यदि हमने अपनाया तो वही समय आएगा, और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है हर एक के अंदर होगी। उन्हें वैक्सीन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर खुद ही रोग निवारण क्षमता प्राणायाम से, योग से, उनके भोजन से, उनके इन चीज़ों से इतनी बढ़ जाएगी कि वो रोग से दूर रहेंगे। अभी भी बहुत से उदाहरण हैं, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक कोई रोग ही नहीं हुआ, जो कभी परीक्षण ही नहीं कराया आज तक, है ना? उसमें मुझे ही समझ लीजिए। आज आपने आज तक किसी उसमें एलोपैथ दवाई कुछ भी नहीं लिया आपने आज तक? 75 वर्ष की आयु मेरी 15 अगस्त को हो जाएगी। अच्छा जी। और मैं आज तक जो है कोई भी परीक्षण नहीं कराया है, और उसके कोई दवाई नहीं ली, एलोपैथिक दवाई नहीं ली, इंजेक्शन नहीं लगाए, कोई दवा नहीं ली। और हाँ, मेरा मान्यता है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का खुद डॉक्टर है। यदि हम देखें कि आज हमने थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खा लिया, तो आप नमकीन थोड़ा ज़्यादा खाएं, मीठा कम कर दें, उसको बैलेंस बनाएं।
तो आप स्वयं जानते हैं, आप सब जान सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का यही है कि यदि हम आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी के ले करके और फिर दोबारा से पुरानी जो हमारी प्राचीन विद्या है, जी जिसको सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, इसलिए तो कहते थे जी भारत का आयुर्वेद, योग यही तो है जो दुनिया आज उसको अपना रही है, जी हैं? तो वो लेगी तो अवश्य ही पहला जैसा समय